हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आईबीएम कंपनी की तरफ से रहने वाली है। आईबीएम ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव फॉर प्रोसेस एसोसिएट, ठीक है। जो एक कंपनी में प्रोसेस एसोसिएट जॉब रोल होता है, जॉब पोजीशन होती है, तो आईबीएम ने उसके लिए जॉब निकाली हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। IBM Off Campus 2024, company name IBM, job position process associate finance and administration delivery, ठीक है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, जॉब लोकेशन चेन्नई रहेगा। सैलरी पैकेज अप टू 4 लाख पर एनम एक्सपेक्टेड है। ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा। फ्रेशर्स है तब भी आप इलिजिबल है, और एक्सपीरियंस हो तब भी आप इलिजिबल हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहेगा। ट्रैवल रिक्वायरमेंट नो ट्रैवल, और कॉन्ट्रैक्ट टाइप रेगुलर, ठीक है। रेगुलर जॉब रहेगी फुल टाइम की, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद फिर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, प्रेफर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये अप्लाई नाउ है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे हम। जैसे आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। प्रोसेस एसोसिएट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवरी यहाँ पे लिखा है आईबीएम के पेज पर। यहाँ पे अप्लाई नाउ जो ब्लू कलर का बटन है वहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने वहाँ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट पेज पर फिर से एक बार नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। थोड़ा लोड होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। ये जो चीज़ें यहाँ पे फील्ड रिक्वायर्ड है, ये कोई फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे, जो ज्वाइन का बटन है उसके एग्जैक्ट बाजू में लिखा है नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर से एक नया जो टैब है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्रोसेस एसोसिएट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवरी, इस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वो जॉब है। फिर यहाँ पे भी वही लिखा है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सारी चीज़ें। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद एक पूरे नीचे आने के बाद अप्लाई टू जॉब का जो बटन देखेगा लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में, वहाँ पर क्लिक करना है, और हमारे सामने लॉगिन जो पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम आईबीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आईबीएम क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक। अगर आप उस लिंक पर जाओगे तो आपके सामने एक वीडियो ओपन होगा। उस वीडियो में पूरा क्रिएट अकाउंट प्रोसेस है, वो डिटेल में बताया गया है, ठीक है। आईबीएम ने हमने काफ़ी जॉब अप्लाई की है, तो हमारा अकाउंट बना है। तो उसके लिए हम ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। जो कि अकाउंट बना है तो हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के साइन अप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी हमने फिलअप कर दी और पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। आप भी अगर पहले से आपका अकाउंट बना है तो आपको भी यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करना है। अगर पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह भूल गए होगे तो फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए हो, उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है। आप उस लिंक पर जाके, दिए गए डिस्क्रिप्शन पर आईबीएम क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक पर जाके क्रिएट अकाउंट का प्रोसेस देख सकते हो, ठीक है। और बाकी सेम ही प्रोसेस रहेगा, लॉगिन भी करोगे और क्रिएट अकाउंट भी करोगे, ठीक है। यहाँ पे साइन इन कर देना है पासवर्ड वगैरह फिलअप करके, तो हमारे सामने एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर आईबीएम एप्लीकेशन, और नीचे एक बार भी है। यहाँ पे ग्रीन ब्लू ब्लू कलर से फिल होते जाएगा जितना परसेंट हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। और उसके बाजू में कितना परसेंट कंप्लीट हुआ वो भी दिखेगा। अभी स्टार्ट होने की है तो 0% है, तो नीचे देखो लेट्स गेट स्टार्टेड बॉक्स है ब्लू कलर के, उसमें लिखा है लेट्स गेट स्टार्टेड, वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया, हम प्राइवेसी पॉलिसी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अभी जो हमारी एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुकी है। अभी हम यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज नीचे आई एग्री का है, वहाँ पे अगर टिक नहीं होगा तो टिक कर लीजिए।
और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 33% जो है प्राइवेसी पॉलिसी पर वैसे ही हमने टिक किया, हमारी 33% एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमने कई बार एक अकाउंट से एक जॉब के लिए हर एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, बहुत जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, और आपने भी कभी आईबीएम के लिए इससे पहले अप्लाई किया होगा, तो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी सेव रहेगी अगर आप सेम अकाउंट से अभी अप्लाई करोगे। ठीक है, या आईबीएम अगर फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिलअप करते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हो, तो आईबीएम इंफॉर्मेशन सेव कर देता है। जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने जाते हो तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिख जाती है, बस कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैं बताऊँगा। भाई फर्स्ट टाइम आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, सेम प्रोसेस आपको भी लागू है। जहाँ जो चीज़ मैं बोलूँगा वहाँ पे वो चीज़ आपको फिलअप करनी है। ठीक है, तो चलो पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो लीगल फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, और मैं देख लो आधार कार्ड पर जो नेम है वही आपको डालना है। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक ही नेम रहता है। आधार कार्ड पर जो आधार कार्ड पर ही नेम डाल दिए। ठीक है, आधार कार्ड का फर्स्ट नेम और आधार कार्ड का लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपका सरनेम फिलअप कर दीजिए एज इट इज, जैसे आधार कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, लोकेशन डाल दीजिए जहाँ पर आपका एरिया वगैरह। ठीक है, एड्रेस लाइन 2 में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम नीचे आएंगे, कंट्री रीजन में आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन सिटीजन है। जिस भी कंट्री से आप उस कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाजू में स्टेट, रीजन या प्रोविंस, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे सिटी में आप अपनी जो सिटी है वो टाइप कर दीजिए। ठीक है, वह सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जिप पोस्टल कोड या पिन कोड जो भी आपके एरिया का होगा वो फिलअप कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में फ़ोन नंबर, आपका जो 10 डिजिट का नंबर है वो, और उसके बाजू में ईमेल आईडी। ठीक है, आपकी जो ईमेल आईडी जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया या लॉगिन किया। इतना होने के बाद नीचे आएंगे, ये कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है। देखो हमारे जो 66% है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हमारी जो एप्लीकेशन है वो 66% कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला सवाल पूछा जाता है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे बॉक्स पर सिलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करके बीच में आईबीएम करियर्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखो आईबीएम करियर पर यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, आईबीएम करियर से आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, so we can address you how you prefer. You may provide your preferred first and last name below. IBM will endeavor to use them where appropriate. If you are offered and accept a job at IBM, we intend to use your preferred name for the employee and email IDs. ठीक है, तो legal name will continue to be used based on legal requirements and business needs. Preferred name may not violate applicable law or third party rights, may not denote hor- honorific title, military or law enforcement title or rank, or political affiliation, and must be business appropriate. IBM reserves the right to reject inappropriate preferred name. ठीक है, if you have preferred name that is different from your legal name, प्लीज सिलेक्ट यस बिलो, अदरवाइज सिलेक्ट नो। तो यहाँ पे देखो, आपने अगर आपका जो लीगल नेम है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहाँ पे जो नेम है वो लीगल नेम हो जाते हैं। जैसे आपकी नेशनल आईडीज पे, आइडेंटिटी कार्ड्स पे जो नेम होता है वो आपका लीगल नेम कहलाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स पे नेम होता है। और अदर यानी एक काफ़ी सारे नेम्स होते हैं एक जन के। ठीक है, इंडिया में तो काफ़ी नेम्स होते हैं। हम तो वो अगर आपने लीगल नेम के अलावा अगर आपने दूसरा नेम वहाँ पे डाला होगा तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो मैंने पहले इसलिए ही कहा था कि आपको जो आधार कार्ड का जो आपका नेम है वही डालना है, हमें वो लीगल नेम ही आपको यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस करना है, लीगल नेम ही डालना है। ठीक है, नहीं तो अड़चने आ सकती है। तो यहाँ पे लीगल नेम वहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना। अगर
मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लीगल नेम ना डालें, लीगल नेम के अलावा दूसरा नेम ना डालें, लेकिन अगर आप तब भी डालते हो तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। लीगल नेम है वहाँ पे डाला हुआ तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी नीचे अटेंडेंट यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम, अगर अटेंड किया है एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन नहीं किया, ग्रेजुएशन वगैरह किया तो यस कर दीजिए। फिर नीचे प्लीज सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ पे टिक करके आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और एंटर कर दे। जैसे हम एंटर करोगे आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। पहले यूनिवर्सिटी का नेम फिलअप कर दीजिए, फिर एंटर करके बाद ही ऑप्शन आएंगे। फिर डिग्री ऑप्टेन और करंटली इन प्रोग्रेस, जो डिग्री आप कर रहे हो या कंप्लीट हो चुकी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है और एंटर कर देना है। तो नीचे से आप जो है बॉक्स ओपन होगा वहां से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर एंटर नेम एग्जैक्टली एज गिवन इन द आधार कार्ड, तो यहाँ पे वही लिखा है आपके जो आधार कार्ड में नेम है वो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डालना है। अभी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने जो नेम डाला था वो चेक करेंगे, ठीक है, कि सही है या गलत है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो सेम होना चाहिए, वहां पे भी लीगल नेम ही डाल देना और यहाँ पे भी लीगल नेम ही डाल देना, ठीक है। फिर भी ये इतना हो गया। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिज्यूमे ऐड, सॉरी, उसके पहले आपको अदर नेम हो गया, बीइंग यू कुछ फिलअप नहीं करना। यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है, प्लीज स्टेट योर जेंडर, ठीक है। यहाँ से जेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे रिज्यूमे, ऐड रिज्यूमे सीओ पर क्लिक करना है, एक बॉक्स ओपन होगा पॉपअप साइज का। फिर यहाँ पे देखो आपका जो रिज्यूमे है उसकी मैक्सिमम साइज 3 MB होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर रही तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अपलोड नहीं होगा, ठीक है। आप कहोगे कि अपलोड क्यों नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम साइज 3 MB रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ब्राउज पर क्लिक किया यहाँ पे आपके जो डिवाइस से आपका रिज्यूमे है अप टू डेट होना चाहिए, वो आप पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है, ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो रिज्यूमे सीवी अपलोड हो चुका है एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया रिज्यूमे अपलोड करने के बाद, तो हमारे सामने रिव्यू एंड सेंड एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है और एप्लीकेशन देखो 99% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी नीचे आएंगे, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की है अभी तक, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अभी वो हमें एक बार देखना है सब सही है या गलत है, ठीक है। तो 99% हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन। तो नीचे आएंगे, देखो पर्सनल इंफॉर्मेशन, लीगल फर्स्ट नेम और लीगल लास्ट नेम में मैंने पहले ही कहा था आधार कार्ड का नेम फिलअप कर देना है, ठीक है। सारी चीजें देख लो। अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ गलतियां हो गई होगी, आपको लग रहा है अरे नहीं मोबाइल नंबर में गलती हो गई, एड्रेस में गलती हो गई या नेम में गलती हो गई, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जहाँ पे लिखा है उससे के एग्जैक्ट अपोजिट पर एक लास्ट में एक आइकन दिखेगा, ठीक है, ब्लू कलर का, राइट हैंड साइड में एडिट का आइकन दिखेगा ब्लू कलर का पेंसिल टाइप, वहां पे सिलेक्ट करके पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में जो चीजें गलत हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक से हो कुछ भी हो, वो चीजें सही कर लीजिए, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी वही, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के एग्जैक्ट बाजू में आपको एक आइकन दिख जाता है, उस आइकन पर क्लिक करोगे, एडिट के आइकन पर देखो यहाँ पे एडिट लिख के आ गया है, मैंने राइट हैंड साइड पर एक पेंसिल है वहाँ पर टिक किया। तो वो होने के बाद आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन से, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर सब सही रहा, एडिट भी हो गया, अगर गलती हो गई एडिट हो गया, सब सही रहा, तो नीचे स्क्रॉल करके लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में सेंड माय एप्लीकेशन पर क्लिक करके हमारी जो एप्लीकेशन है वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन कंप्लीट 100%, ये बार भी कंप्लीट हो चुका है, 100% एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे प्रोसेस एसोसिएट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवरी, देखो नीचे लिखा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू दिस पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा एक मेल भी आएगा, तो मेल किस प्रकार का आता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मेल सेक्शन में जाने के बाद, ठीक है, मेल सेक्शन में आ गए तो देखो यहाँ पे IBM रिक्रूटमेंट नो रिप्लाई की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर IBM जॉब एप्लीकेशन टाइटल का एक मेल आएगा। एक साथ दो मेल आते हैं लेकिन यह एप्लीकेशन का है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर IBM जॉब एप्लीकेशन का एक मेल ऐसा आ गया।
तो समझ लीजिए आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। जब तक मेल नहीं आता तब तक, हाँ, अगर आप अप्लाई कर दिया है तो 5-10 मिनट रुक जाइए, कभी कभी लेट आता है तो 5-10 मिनट में आ ही जाता है, ठीक है, 10-15 मिनट के अंदर मेल आ ही जाता है, तो 10-15 मिनट बाद आप रुक सकते हो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर आईबीएम जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपने जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और हमने उसे सक्सेसफुली रिसीव भी कर ली। अभी उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है अभी सारे एप्लीकेशंस रिव्यू करेगी, ठीक है, सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, फिर शॉर्ट लिस्ट वगैरह करेगी, ठीक है। अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट किया जाएगा, मेल द्वारा ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अभी सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट कैसे हो गए कि आपकी जो रिज्यूमे है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, आपकी एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से उनको लगता है कि इस पोजीशन के लिए ये कैंडिडेट बेहतर हो। उनकी जो एक नीड रहती है ना, एक फाइल रहती है कि इसमें इस कैंडिडेट में ये होने चाहिए, ठीक है, ये स्किल्स होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, तो उनके हिसाब से अगर आईबीएम की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिया है इस वीडियो में इस जॉब के रिलेटेड। अभी मैं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई अड़चन आएगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय। अगर तब भी आपको कोई शंका है, कोई डाउट है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।